Hello students, today in this class we will discuss linear differential equation. तो देखिए बच्चों, linear differential equation. What is linear differential equation? You know very well about it. In the previous video, the starting of the differential equation, we have studied about the linear and non-linear differential equation. So as you know, a differential equation is said to be linear if the dependent variable and its differential coefficient occur only in first degree and are not multiplied together. तो देखिए, जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो उसके लिए आपको क्या चेक करना था कि एक तो y डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स थ्री, डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर. दीज आर द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. तो बच्चों देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है तो कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर क्या नहीं होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए. ठीक है बेटा. जैसे मान लो कि डी वाई बाई डी एक्स, देखो एक बार डेरिवेटिव हुआ तो यहाँ पर क्या है, एक ही पावर है, होल पावर. यहाँ जो y है डिपेंडेंट वेरिएबल, वो भी एक ही पावर का है. ठीक है बेटा. तो 1 पावर होनी चाहिए इन सब की. और एक बात और ध्यान रखनी है कि ये आपस में कभी मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए. ठीक है. जैसे y का डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर ऐसा कोई टर्म आ गया किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वो लीनियर कभी नहीं होगी. ठीक है ना. और अगर डी वाई बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर से कर दिया, तब भी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी. तो क्या कहता है ये, डिपेंडेंट वेरिएबल का उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से कभी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए. तो ये तो इसकी पहचान हो गई कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर है वो क्या होगी. तो देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा कितने डिग्री की होती है बेटा, 1 डिग्री की. ठीक है ना. तो ये ध्यान रखना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा कितने डिग्री की होती है, 1 डिग्री की होती है. अच्छा, दूसरी बात ये है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनकी डिग्री 1 है, ठीक है ना, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनकी डिग्री 1 है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो लीनियर होगी. ठीक है ना. वो लीनियर भी हो सकती है और नॉन लीनियर भी हो सकती है. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. तो देखिए बेटा, यहाँ पे 2 केस बताए गए हैं. एक तो फर्स्ट केस है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ये देखो, एक तो इस टाइप की हो सकती है आपकी जो एक्सरसाइज आप करोगे, और या फिर आपकी इस टाइप की मिलेगी. ठीक है ना. डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. ये पी वाई कोई फंक्शन नहीं है बेटा, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई. ठीक है ना. और यहाँ भी मल्टीप्लाई. ठीक है ना. एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ वाई का मल्टीप्लाई है. ठीक है ना. तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. सेकेंड है, या तो इस टाइप की होगी कि वाई ऊपर होगा, एक्स नीचे होगा. ठीक है ना. डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई होगा. तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू. ध्यान रखना है कि अगर देखो यहाँ वाई ऊपर आ रहा है तो यहाँ वाई होना चाहिए, यहाँ एक्स ऊपर आया तो फिर एक्स होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है ना. पहचान क्या है इसकी कि वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स, या तो ये पी और क्यू क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, या फिर फंक्शन होंगे किसके, एक्स के. ये पी और क्यू यहाँ पर किसके फंक्शन होंगे, केवल एक्स के फंक्शन होंगे. जैसे मान लो कि यहाँ साइन एक्स हो गया, यहाँ 2x हो गया, तो दोनों किसके हो गए, एक्स के फंक्शन हो गए. या फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, यहाँ 2 हो गया या -5 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है बेटा. या फिर कुछ और भी हो सकता है, जैसे मान लो ई रेज टू द पावर x हो गया, यहाँ पे कोई x का फंक्शन हो गया, और यहाँ पर हो गया मान लो x साइन x, या x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. तो इस टाइप के जो ना x के फंक्शन होंगे यहाँ पे. अच्छा, दूसरी बात आपको बेटा यहाँ ध्यान रखनी है कि अगर इस टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है तो p और q क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, या फिर वो किसके फंक्शन होंगे, y के फंक्शन होंगे. क्योंकि नीचे y है तो y के फंक्शन होंगे, यहाँ x है तो ये x के फंक्शन होंगे. ध्यान रखना, y के साथ x का फंक्शन आएगा, अगर x है तो यहाँ y का फंक्शन आएगा. ये दोनों ही y के फंक्शन होंगे. ठीक है बेटा. तीसरी बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर इसका बहुत बड़ा रोल है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स. ठीक है. इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, e रेज टू द पावर
इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। डी एक्स क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर जो पी था वो एक्स का फंक्शन था, ठीक है। इस केस में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ये तरीका है हमारे पास, ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। देखो पी क्या है? पी एक्स का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है तभी तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा ये, तो इसलिए हमने डी एक्स लिखा। यहाँ पर पी और क्यू क्या है? वाई के फंक्शन है, तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ निकालेंगे तो ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। पी डी वाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर पी और क्यू क्या है? वाई के फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ वाई के फंक्शन है तो यहाँ डी वाई लगेगा, ठीक है बेटा। अच्छा, इसका जो सॉल्यूशन है वो आप देखिए एक बार यहाँ पे, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन ये होगा बेटा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, ठीक है बेटा। ये इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पर q किसका है? q x का फंक्शन है तो यहाँ dx x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो ये फॉर्मूला है इसका। अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये सॉल्यूशन का फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस सी, ठीक है बेटा। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ये वैल्यू आएगी, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो यहाँ से निकल के आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, और जो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका फिर इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ऐसे ही इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन देखो बिल्कुल सेम चेंज हो जाएगा, x y की जगह पर चेंज हो जाएगा और y x की जगह पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q तो रहेगा ही रहेगा, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है बेटा, और इंटू डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा? डी वाई और प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो कभी तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है आपकी लीनियर, कभी इस टाइप की बनेगी। तो आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि किस टाइप की बन रही है, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक बनेगी और उसी के हिसाब से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है और उसी के हिसाब से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है बेटा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन एक बार ये क्यों आता है, ठीक है ना। एक बार ये भी चेक कर लें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन क्यों बना। तो देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन ये क्यों बना, हम क्या कर देंगे यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, ये तो सिमिलरली ये केस हो जाएगा आपका। तो देखिए कैसे बनेगा इसका सॉल्यूशन। इसमें क्या करते हैं हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। देखो हम ये क्या करते हैं इसमें, ये जो है ना कुछ ऐसा बनाएंगे हम यहाँ पे कि ये किसी का डिफरेंशिएशन हो जाए, ठीक है ना। हमें ऐसा कुछ बनाना है, ये वाली वैल्यू इस साइड में जो हमारे पास LHS में है उसको कुछ ऐसा बनाना है कि ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, ठीक है। तो हम अगर ऐसा बनाएंगे तो वो वैल्यू है क्या हमारे पास जिसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, जिसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसी न किसी का क्या बन जाए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बन जाए। तो जिसका मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो बेटा आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका मैंने बताया था अभी, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाइंग बाई ई रेज टू द पावर, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइंग बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स बोथ साइड, ठीक है बेटा। ये दोनों साइड मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। इसका मैं ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसका, उसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें। तो देखो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है ना, प्लस पी इंटू वाई इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू क्यू इंटू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है बेटा। दोनों साइड में मैंने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं कि ये क्या बन गया मेरे पास, ठीक है बेटा। तो अब देखो यहाँ पर
अगर हम थोड़ा सा देखें अच्छी तरह से तो हमें क्या मिलता है कि ये जो है हमारे पास किसी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है? तो ये dy बाई डी एक्स किसका है बेटा? ये है हमारे पास, ये है डिफरेंशियल कोफिशिएंट y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। देखो इसका इंटीग्रेशन, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें हम u इंटू वी से, तो हमें ये यहाँ से यहाँ तक ये मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना कि ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे u इंटू वी से, ये u है ये v है, दोनों का मल्टीप्लाई है ये दो फंक्शन का। अब दोनों का इसका u इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है ना, और इक्वल टू में क्या है हमारे पास q इंटू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है बेटा, अब देखो कैसे मिला ये, इसका डिफरेंशिएशन कैसे है। देखो हम यहाँ पर बता देते हैं इसको, d अपॉन डी एक्स वाई इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो बेटा इसका आपको डेरिवेटिव करना है। देखो ये डेरिवेटिव इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, तो देखिए चेक करें। तो y एज इट इज़, ठीक है बेटा, y एज इट इज़, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि इसको एज इट इज़ कर लेता हूँ पहले, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। देखो ये वाला एज इट इज़, इसको एज इट इज़ करूँगा तो इसका डिफरेंशिएट करूँगा x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। समझ गए ना, ये एज इट इज़ y का x के रेस्पेक्ट में क्या हो गया dy बाई डी एक्स प्लस, अब की बार y एज इट इज़, अब इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो आपको पता है e की पावर में कुछ भी हो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो बेटा e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब जो पावर में है उसका डिफरेंशिएशन और होगा। ठीक है बेटा, तो देखो इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होता है आपको पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, p बच गया मेरे पास। ठीक है, जब किसी जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन और फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो आंसर तो एक्स स्क्वायर ही आएगा ना। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे पहले क्या हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3, फिर उसका डिफरेंशिएशन करोगे एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, 3 से 3 कट जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वही काम हो गया, ये वही काम हो गया बेटा कि हम इसका डिफरेंशिएशन एक बार फिर करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, क्या रह जाएगा, p रह जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो ये बन गया मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। तो देखो ये वही लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स इंटू ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस पी वाई ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो बेटा ये बन गया, देखो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है इक्वल टू दिस। अब मुझे क्या करना है कि बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स, ठीक है, y इंटू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है बेटा, ये बन गया इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है ना, अब दोनों साइड का मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये बन गया मेरे पास। अच्छा देखिए इसका इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, तो अब देखो ये आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन भी हो रहा है, डिफरेंशिएशन भी है, डी बाई डी एक्स भी और इंटीग्रेशन भी। इसका मतलब ये कैंसिल, क्या बन जाएगा यहाँ पर y इंटू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स और एन टू डी एक्स। तो बेटा यही हमने फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, तो मैं इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी लिख सकता हूँ। कैसे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx। तो ये हमारे पास इसका एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला हो गया। आप कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्या क्या है हमारे पास, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन है
एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो हमें क्या करना है बेटा, वो जो हमारे पास फॉर्म थी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाली फॉर्म बनानी है। तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमारे पास वन कोफिशिएंट होना चाहिए बस, ठीक है। तो हम क्यों करेंगे कि इस x से पूरे को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे डिवाइड बाय x, ठीक है ना, बोथ साइड्स, और बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो क्या बनेगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2/x(y) इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा। तो देखिए ये बन गया मेरे पास, ठीक है ना। तो ये देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई लीनियर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। किस टाइप की हो गई, तो मैं लिखूँगा इसको, इट इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई बेटा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। देखो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई मेरे पास। ये कैसे बनी, अब देखो p और q की वैल्यू क्या है, तो देखो p की वैल्यू तो ये हो गई, p हो गया हमारे पास 2/x और q हो गया हमारे पास x, क्योंकि दोनों x के फंक्शन है ये, ठीक है ना। p हो गया 2/x, q हो गया x। अब मुझे क्या करना है कि इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको डायरेक्टली आपको इसको सॉल्व करना है यूजिंग फॉर्मूला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू क्या है 2/x, ठीक है ना, डी एक्स। तो ये बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास ई की पावर, अब देखो 2 तो मेरे पास बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/x dx, इसको मैं लिखूँगा ई की पावर 2। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है log x, ठीक है बेटा, और इसको मैं लिख दूँगा ई की पावर log x स्क्वायर। बताइए आपको, ये 2 तो पावर में आ जाएगा और ई और log कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर बन जाएगा इसका x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया मेरे पास x स्क्वायर, ठीक है बेटा, ई की पावर log ऑफ x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अब यूजिंग द फॉर्मूला यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, नाउ सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। अब वैल्यू लगा दीजिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है मेरे पास x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। कितना हो गया बेटा, ये बन गया एक्स क्यू डी एक्स, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग, अब इसमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी लगेगा एक्स क्यू को इंटीग्रेशन प्लस सी इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये बन गया y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा x4/4 प्लस सी, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास इसका आंसर आने वाला है, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू x²/4 प्लस सी एक्स की पावर -2। एक्स स्क्वायर से कंप्लीट डिवाइड कर दूंगा पूरे इक्वेशन को, तो इससे मेरे को यहाँ से मिल जाएगा y इक्वल टू, तो ये आपका देखो आंसर ही बन गया। अब y की वैल्यू हमने निकाल दी, y तो फंक्शन होता है, y को fx मानते हैं तो fx इक्वल टू दिस, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, क्या है क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस सिकेंट एक्स वाई और dy बाई डी एक्स प्लस सिकेंट एक्स वाई इक्वल टू 10x, ठीक है बेटा।
तो ये तो सिंपल आपको लग ही रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में है ये, ठीक है ना। लिख देंगे इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, ऑफ द टाइप डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो बेटा इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को नज़र आ रही है यहाँ से। आप देखो p कितना है यहाँ से सीकेंट x और q कितना है मेरे पास tan x। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है सीकेंट x dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सीकेंट x का इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होता है, लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस टेन एक्स, ठीक है बेटा, ये होता है। ई और लॉग कैंसिल हो जाते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या हो गया, सीकेंट x प्लस टेन एक्स। ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब देखिए क्या करना है, सीकेंट x प्लस टेन एक्स हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब क्या करना है, सॉल्यूशन। तो बेटा सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q की वैल्यू क्या है बेटा, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू dx। तो बेटा इसमें लगा दीजिए वैल्यू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीकेंट x प्लस टेन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू लगा दें टेन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, सीकेंट x प्लस टेन एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है बेटा। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू लगा दी। अब मुझे क्या करना है कि इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, y सीकेंट x प्लस टेन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा सीकेंट x टेन एक्स प्लस टेन एक्स का टेन एक्स में मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा, और टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी डी एक्स। अब आप ये बताइए कि अब देखिए यहाँ पर मुझे पता है कि सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स, पता है मेरे को, ठीक है ना। लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसे कैसे निकालेंगे इसको, तो फाइंड करना बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो हम इसका एक आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो बेटा मैं इसको लिख दूंगा टेन स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, पता ही आपको ये होता ही है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है, इसका इंटीग्रेशन पता है टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन पता है एक्स, ठीक है बेटा। बस लगा दीजिए इसको, y इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स, इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व किया, बस इसको ये से ज़्यादा और सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। तो ये इसका आंसर हो गया, क्लियर हो गया बेटा। अब आगे लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x dy बाई डी एक्स, x dy बाई डी एक्स, x dy बाई डी एक्स प्लस y माइनस एक्स प्लस y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कोट एक्स प्लस एक्स वाई कोट एक्स इक्वल टू 0। देखो x लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स के साथ में, इसका मतलब मुझे क्या करना है कि x से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड बाय x बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वन प्लस वाई कोट एक्स इक्वल टू 0। देखो जहाँ पर मेरे पास जिस टर्म में y है ना, देखो एक तो इसमें है एक इसमें है, तो इसको यही छोड़ना है, वन को उधर ले जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स
प्लस इन दोनों में से मेरे को क्या करना है, y कॉमन लेना है। तो देखो क्या हो जाएगा 1/x प्लस कॉट एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 को जल्दी जाऊंगा 1। देखो सिंपल सी बात है कि ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किस टाइप की बन गई, dy/dx प्लस पी वाई, देखो ये p हो गया पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, p और q या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर वो केवल x के फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये x का फंक्शन आ गया, ये मेरे पास हो गया, उसी टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो ये बन गया इट इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। तो बेटा p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/x प्लस कॉट एक्स। ठीक है ना, 1/x प्लस कॉट एक्स। ठीक है ना, और q की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। ठीक है बेटा, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पता ही हमें, इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है ना, p dx लगाइए, इसमें e की वैल्यू p की वैल्यू लगा दो, क्या है 1/x प्लस कॉट एक्स। ठीक है ना, dx। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन किया हमने, तो 1/x का इंटीग्रेशन जानते हो log x होता है, प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो log sin x होता है। ठीक है ना, हो गया ना। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ध्यान रखना। e के पावर log x प्लस log sin x, इसको मैं लिख सकता हूँ e रेज टू द पावर log ऑफ x sin x, क्योंकि log m प्लस log n फॉर्मूला बन गया log m n। अब e और log हट जाएगा तो क्या बन जाएगा x sin x। ठीक है बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया मेरे पास क्या, x sin x। अब मेरे पास सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला होता है, ये सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो बेटा लगा दो इसमें y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x sin x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x sin x dx। ठीक है बेटा, और प्लस c। अब क्या करना है, x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना, x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि दो फंक्शन आ गए, x इंटू साइन एक्स, एक क्या है एल्जेब्रिक, एक क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है इसको बाई पार्ट करना पड़ेगा। तो देखिए बाई पार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन x साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो देखो क्या होता है बाई पार्ट, फर्स्ट फंक्शन इसको मान लूँ, सेकंड इसको मान लूँ। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, अभी कर नहीं रहा इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर पहले का डिफ्रेंशिएशन d/dx किसका, x का, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। ठीक है बेटा, इंटू dx। तो ये मेरे को यहाँ पर ये करना है। ठीक है ना, ये होता है बाई पार्ट, ये बाई पार्ट का रूल है। ठीक है बेटा, ये बाई पार्ट करना है आपको। अब लिखिए x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तो माइनस बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स और dx। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का फिर इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो लिख दूंगा मैं यहाँ पर वाई एक्स वाई साइन एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। मतलब मैं साइन एक्स को पहले लिख सकता हूँ पॉजिटिव, और माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर हो गया। y की वैल्यू निकालनी है आपको, x साइन एक्स से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखो y हो गया मेरे पास, x साइन एक्स से डिवाइड कर दूंगा तो ये जाएगा 1/x
ठीक है ना, माइनस एक्स साइन एक्स से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा कॉट एक्स, ठीक है ना बेटा, और प्लस सी वाई एक्स साइन एक्स। तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे करके आपने ये देखा और इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। लिखिए क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स और dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स, ठीक है ना, वाई कॉट एक्स इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ठीक है ना। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। गिवन है y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2, और गिवन y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2, ये गिवन है। इसका मतलब ये वैल्यू गिवन है तो मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं आना, यहाँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब ये वैल्यू पर फाइंड करना है। भाई सी लगा होता तो वो कांस्टेंट में सी की जगह पर जो भी आ जाता, कुछ भी आ सकता था, वो जनरल हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, इस वैल्यू के लिए हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है ना कैसी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है बेटा। इसको मैं थोड़ा और दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, कॉट एक्स इंटू वाई, देखो पी एक्स टाइप हो गया ये, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ये पूरा फंक्शन है क्यू। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि इट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है बेटा। क्या करना है अब इसमें कि p की वैल्यू क्या होगी हमारे पास cot x और q की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x, ठीक है। अब इसमें क्या करना आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू लगा दें क्या है cot x dx, e रेज टू द पावर cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, ठीक है बेटा। e log कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा x, x पॉजिटिव हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ पर x पॉजिटिव होगा यहाँ, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू ले सकता है आप, ठीक है बेटा। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब मैं सॉल्यूशन फाइंड करूँगा इसका। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। वैल्यू लगा देंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू लगा देंगे 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x dx प्लस c, ठीक है बेटा। ये बन जाएगा मेरे पास एक्स वाई इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन का तरीका क्या है और कैसे इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें से अगर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स कॉट एक्स, ठीक है बेटा, 2 प्लस एक्स कॉट एक्स बन जाएगा। तो देखिए
इसका तो बेटा यहाँ पर जो है ना मिस्टेक हुई है, क्या है कि cot x का जो इंटीग्रेशन है वो जो है ना log sin x होता है, ठीक है ना, ये होता है log sin x। तो ई log कैंसिल होके क्या बन जाएगा, ये sin x हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये sin x हो जाएगा। अब मैं इसकी वैल्यू लगा दूंगा यहाँ sin x से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 2x sin x प्लस 2x sin x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू साइन एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। और 2x sin x ये अलग हो जाएगा, 2x sin x, ठीक है, ये dx प्लस c, ठीक है बेटा। तो ये देखिए ये बन गया मेरे पास यहाँ पे। अब मैं इसका क्या करूँगा, देखो सेपरेटली कर दूँ इसको, एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है ना, प्लस इंटीग्रेशन 2x sin x dx प्लस c, ठीक है बेटा। अब देखो इसका u इंटू वी लगा दीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो अब मैं इसको थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ इस साइड में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। तो देखो बाई पार्ट करूँगा मैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर पहले का डेरिवेटिव कितना, एक्स स्क्वायर का 2x और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, वो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो बेटा मैं इसको इसकी जगह पे ये वैल्यू लगा सकता हूँ। तो देखिए लगा दीजिए, ये बन जाएगा एक्स वाई इक्वल टू, इसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x sin x dx प्लस में ये मेरे पास है ही है 2x sin x dx प्लस c। देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है बेटा, ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। अब क्या है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो ये वैल्यू आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी। तो बेटा y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2 लगा दीजिए इसमें। तो बेटा y इक्वल टू 0 लगाऊंगा, ये 0 हो गया। एक्स स्क्वायर कितना है, पाई बाई 2, तो पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया, ठीक है ना, इंटू साइन पाई बाई 2 कितना हो गया, अब प्लस सी। तो ये हो गया बेटा 0 इक्वल टू साइन पाई बाई 2 1 पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू हो गई बेटा माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। अब इस सी की वैल्यू को आपको यहीं पुट कर देना है, ठीक है बेटा। तो आपका आंसर आ जाएगा, इसी में पुट कर दो यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा आपका एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखिए क्या करना है आपको बेटा, एक्स, अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बेटा यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। देखो x की जगह पे यहाँ भी साइन x आएगा, ठीक है, और यहाँ भी साइन x हो जाएगा, ये भी साइन x हो जाएगा, साइन x इंटू वाई, साइन x इंटू वाई। तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन x इंटू वाई, और ये भी हो जाएगा आपका, यहाँ y इक्वल टू 0 है तो ये 0 होके, और अब इसमें वैल्यू लगाऊंगा मैं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास y साइन x। तो अब ये इससे y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, साइन x से डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 साइन x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये साइन x हमारे पास क्या करना था, यहाँ पर साइन x की वैल्यू भी यहाँ पर लगानी थी। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ भी साइन x आता है, तो इससे हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं एक और, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में निकालना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन है 1 + x² डिवाइड बाई डी एक्स, 1 + x² डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 1/1 + x²। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। y इक्वल टू 0 है व्हेन x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 0 है। आपको इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो बेटा 1 + x² से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2x/1 + x² y इक्वल टू 1/1 + x² का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इट इज़ द डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है बेटा। तो यहाँ से आप देखिए p की वैल्यू हो गई 2x/1 + x², q की वैल्यू हो गई 1/1 + x² का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। दैट इज इक्वल टू e⁻∫ p dx 2x/1 + x² dx दैट इज इक्वल टू e⁻⁴। देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, log of 1 + x²। ठीक है बेटा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो log लग जाएगा, तो इसका e और log कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 + x²। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x² इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है 1/1 + x² का होल स्क्वायर इंटू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 + x² इंटू डी एक्स प्लस सी। बेटा इससे ये एक वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, यह बन जाएगा y इंटू 1 + x² इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हो क्या होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला बनना है, क्या होता है tan 1 x। बेटा tan 1 x प्लस सी। ठीक है ना। अब लेकिन आपको क्या दे रखा है x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो y इक्वल टू 0 लगाने पर ये 0 मिलेगा आपको, और यहाँ x की जगह 1 लगाने पर tan 1 1 कितना होता है π/4 और प्लस c। यहाँ से बेटा c की वैल्यू आ गई -π/4। तो c की वैल्यू -π/4 आपको इसी इक्वेशन में यहाँ लगा देनी है। तो आपका आंसर बन जाएगा y इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, y इक्वल टू y इंटू 1 + x² इक्वल टू tan 1 x और c की वैल्यू लगा देंगे -π/4। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन ट्राई और करते हैं। एक क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2 given that the sum of the coordinates of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve so that at that point by 5। देखिए this is the x axis and y axis, this is any curve is y equal to fx, it is any point p x comma y, suppose the tangent at that point is this line L, suppose this is the tangent at the point P, okay, the coordinate of P point is x comma y. Now it is given that the curve passing through the point 0 comma 2, 0 2 means this is point 0 comma 2, 0 comma 2 lies on the y axis, and it is given that the sum of the coordinates of any point on the curve, any point be x comma y, so sum of the coordinates of this point equal to x plus y. According to question, given that the sum of the coordinates of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at the point by 5। तो देखिए जो स्लोप है हमारे पास dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, इस पॉइंट पर जो स्लोप है एक्स वाई पर वो एक्सीड कर रही है x प्लस वाई से कितना 5। तो इसका मतलब इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 5।
अब इस इक्वेशन को बेटा मैं कैसे लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 5, ऐसे लिख सकता हूँ। देखो ये क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। किस टाइप की बन गई, p की वैल्यू -1, q की वैल्यू x माइनस 5, ठीक है बेटा। यहाँ से मेरे पास p मिल गया -1, q मिल गया x माइनस 5, ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना है इसमें कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेश टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, मतलब -1 dx दैट इज इक्वल टू ई रेश टू द पावर -x, ठीक है बेटा, -x हो गया। अब मुझे सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेश टू द पावर -x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू कितनी है, x माइनस 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेश टू द पावर -x dx, ठीक है ना। ये मेरे पास ये हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, y इंटू ई रेश टू द पावर -x इक्वल टू, अब मैं इसको सेपरेट कर दूं तो सेपरेट करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा, x ई रेश टू द पावर -x, x ई रेश टू द पावर -x dx -5 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर -x dx, ठीक है बेटा। इतना हो गया मेरे पास। अब क्या करना है आपको कि इसका बाई पार्ट कर देना है, x इंटू ई रेश टू द पावर -x का डेरिवेटिव कर देना है, वो इंटीग्रेशन करना है बाई पार्ट। तो इंटीग्रेशन x इंटू ई रेश टू द पावर -x dx दैट इज इक्वल टू x एज इट इज ई की पावर -x का इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर -x, और माइनस आगे आएगा, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई रेश टू द पावर -x, माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा, और ये dx, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा -x ई रेश टू द पावर -x प्लस इसका इंटीग्रेशन फिर करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगी ई की पावर -x, ठीक है बेटा। तो ये बन जाएगा ई इंटू ई की पावर -x इक्वल टू, और ये बन जाएगा मेरे पास, इसका इंटीग्रेशन किया मैंने क्या, -x ई रेश टू द पावर -x माइनस ई की पावर -x, ठीक है बेटा। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा +5 ई की पावर -x, ठीक है ना, प्लस सी, ठीक है ना। ई की पावर -x का इंटीग्रेशन ई की पावर -x, माइनस आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा y इंटू ई की पावर -x इक्वल टू -x ई रेश टू द पावर -x, ठीक है ना। इसको और इससे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 ई रेश टू द पावर -x प्लस सी, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, y इंटू ई रेश टू द पावर -x इक्वल टू ई रेश टू द पावर -x कॉमन आ गया, ये बच गया बेटा 4 - x प्लस सी। लेकिन इसने क्या कहा है कि कर्व जो ना कहाँ से पास होता है, कर्व पास हो रहा है 0,2 से, तो 0,2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो कर्व पासेज थ्रू 0,2, तो 0,2 से बेटा पास हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, पास करा देंगे। तो देखिए 2 लगा देंगे, y की वैल्यू ई की पावर कितना है, ई की पावर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू ई की पावर 0 ई रेश टू द पावर 0 1 इंटू 4 माइनस, ठीक है ना, 0 प्लस सी, 2 इक्वल टू 4 प्लस सी, देन सी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू -2 हो गया, सी की वैल्यू -2 यहाँ लगा दीजिए। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y ई रेश टू द पावर -x इक्वल टू ई रेश टू द पावर -x 4 - x और c की वैल्यू -2। तो बेटा ई रेश टू द पावर -x से डिवाइड कर दूं इसको, तो y इक्वल टू 4 - x, ठीक है ना, -2 ई की पावर x, ठीक है बेटा। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कई सारे आपको क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई किए हमने, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इसी पैटर्न पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।